हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आज आपको क्या सुनना चाहिए। ओह, मुझे कान में सुनाई दे रहा है वॉइड। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड। वॉइड, वॉइड मतलब खालीपन, एम्प्टीनेस, 100% एम्प्टीनेस। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, 3 की एनर्जी है। किसी ने आपको अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी बोला है, ठीक है। somebody called you a third party। मुझे कुछ हमिंग की नॉइज़ आ रही है, लेट मी जस्ट फिक्स इट। आई डोंट नो आपको आ रही है या नहीं आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ज़रूर आ रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी एक्चुअल सेंस में मुझे ये लग रहा है किसी ने आपको बोला है कि तुम एक थर्ड पार्टी बन गए हो, या तुम थर्ड पार्टी हो मेरे जीवन में, या लोगों के सामने ऐसा दिखाया था यू आर द थर्ड पार्टी, विच इज़ नॉट द केस। यू आर द, आई थिंक इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में इंट्रूडर, मतलब जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करता है ना, वैसा इंसान इन्होंने आपको दिखाने का कोशिश किया है। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी हुआ है। आप अपने रास्ते चलते रहे हो हमेशा से, और अभी भी अपने रास्ते चल रहे हो। अब हुआ क्या है ना कि इन्होंने इतना लंबा और इतना देर तक ये वाला गाना गाया है कि आप इंटरफेयर करते हो, आप इंटरफेयर करते हो, लेकिन तो लोग, जब इन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू किया यहाँ वहाँ हर जगह, सो लोगों ने एक्चुअली देखना शुरू किया कि होता क्या है, मतलब कि ओ अच्छा, राइट। सो फाइनली लोगों ने इनको ये बताना शुरू कर दिया कि हमने तो नहीं देखा, तुमने जो भी स्टोरी सुनाई तो सुनाती तो ये है, मतलब वो ऑल ओके, बट हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है जो तुम्हें लग रहा है। सो चेक योर सेल्फ, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे लोग जितना लोगों के सामने, दुनिया वालों के सामने तमाशा करते हैं, बट एक्चुअली द फैक्ट इज़ कि दुनिया में सबको अपनी ज़िंदगी में कुछ काम होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको दुनिया को दिखा करके, लोगों का नाम ले लेके अगर कोई रिडिक्यूल कर रहा है, तो आपको रिडिक्यूल नहीं होने की ज़रूरत है, कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबकी अपनी एक अलग लाइफ है। जो सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करने वाला इंसान है ना, उसकी भी अपनी एक लाइफ है। सो डोंट वरी। वो मतलब लोग आते हैं, एक्सपर्ट कमेंट करते हैं, सब लेफ्ट राइट होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे सबकी अपनी ज़िंदगी होती है। 2026 चल रहा है, तो हमें अननेसेसरी 15th सेंचुरी में, 18वीं सदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिव अ स्मार्ट लाइफ, ओके, या अदर देन दैट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर कोई, मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है, मतलब मुझे बार बार ये लग रहा है कि आपको सुनाया जा रहा है बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा आपको ये फील कराया जा रहा है, बार बार बोल के, जता के, काम करके, आई डोंट नो, कुछ करके बार बार आपको ये जताया जा रहा है दैट यू आर द समबडी जिसको वहाँ पे होना नहीं चाहिए जहाँ आप हो, ठीक है। वो हो सकता है कोई हायर पोजीशन हो आपके ऑफिस में, जो लोग आपको ये जता रहे हो कि नहीं नहीं, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, तुम इतने हायर पोजीशन पे होना डिजर्व नहीं करते। या हो सकता है कि कोई ये जता रहा हो कि तुम, मतलब आपकी, हो सकता है मैरिज में ऐसा कुछ चल रहा हो, ठीक है, आपके कोई भी रिलेशनशिप्स में ऐसा हो रखा हो, घर में पीपल आर, प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है। सो ये जो भी कुछ मैटर है, आई डोंट नो, ठीक है। या हो सकता है आपको खुद को ये लग रहा हो कि आपको, आप जो जॉब कर रहे हो राइट नहीं है, ये जो हो रहा है लाइफ में ये राइट जगह नहीं है मेरे लिए, आई हैव टू मूव आउट ऑफ इट, या कहाँ जाना है या क्या करना है। यू आर समवेयर कन्फ्यूज्ड, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली। मेरे को एक कार्ड और चाहिए, बहुत ही क्लियर डाउनलोड है माय डियर फ्रेंड्स। समबडी वांट्स यू टू मूव आउट ऑल्सो, ये भी याद रखिएगा। ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए बहुत ही खास डाउनलोड है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं, पेज आ गया, यस, तो कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि आप अपनी जगह से हट जाएं, आप चले जाएं, ठीक है। देखिए, अगर ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है तो आप मूव आउट कर जाइए, ठीक है। आप जाइए, आपको मतलब अपने लिए अरेंजमेंट कीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी है, ठीक है, तो हक से रहिए और अपने हक के साथ ऐश से रहिए,
ठीक है। अगर देखो क्या होता है ना, जब कोई इंसान तकलीफ में रहता है ना तो रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप आराम से रहते हो, आप हक से रहते हो, ठीक है, आप घर में रह रहे हो, बाकी सबको बना बना के खिला रहे हो, सारे काम कर रहे हो, अपने लिए भी बनाओ, उतनी ही अच्छे से बनाओ और आराम से खाओ पियो। आई मीन ना आप किसी के साथ अन्याय करिए किसी भी एंगल से, ना किसी का अन्याय सही है। बाई चांस इफ़ यू फील दैट आप हैंडल नहीं कर सकते हो तो आप हेल्प लीजिए, उन लोगों से हेल्प लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सिर्फ फैमिली वाले ही होंगे या सिर्फ दोस्त ही होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, वो सड़क पे चलते हुए ऐसे स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, अजनबी भी हो सकते हैं। बी स्मार्ट, लिव अ स्मार्ट लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। कोई कंजूस इंसान है आपके अराउंड है जो व्यवहार में बहुत कंजूस है, समझ रहे हैं आप? एक ऐसा इंसान जो व्यवहार में बहुत ज़्यादा कंजूस है और बहुत कनिंग है, बहुत ही कनिंग इंसान है, जो आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी सीधे इंसान हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस व्यक्ति का कर्मा एनीवेज वापस आ रहा है। ये जो कनिंग इंसान है ना आपके अराउंड, ठीक है, या ये बार बार आपसे कनेक्ट करता है जस्ट टू नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बुलशिट है, ये कुछ भी नहीं है, ये वर्थलेस लोग हैं, ठीक है। ABCD ज़रा सा कोई गेन हो जाता है और सोचते हैं कि हमको पता नहीं भगवान ने कौन सी ब्लेसिंग दी। एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग, इसमें कोई शक नहीं है, भगवान आशीर्वाद देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हर ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देना चाहिए, बोलना चाहिए, डंके बजा देने चाहिए अपने ब्लेसिंग्स के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अपने कर्मा को संभालना ज़रूर चाहिए। किसी और को रिडिक्यूल करने के लिए अपने कर्मा को या अपनी ब्लेसिंग को इस्तेमाल करना अपनी ब्लेसिंग को समाप्त कर देने के बराबर है, अपने आशीर्वाद को समाप्त कर देने के बराबर है। कोई इमेच्योर व्यक्ति भी हैं जो आपको मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, और मुझे हंसी आ रही है ये सोच के कि वो इमेच्योर होते हुए भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। यू आर एन ओल्ड सोल माय डियर फ्रेंड्स, आप ओल्ड सोल हैं, आपने कई सारे जन्म भी लिए हैं और आपने हर जन्म में एक अलग प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है, यानी कि आपका एनलाइटनमेंट के रास्ते पे हैं आप। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं, आकाशिक से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो ये रीडिंग जिनके पास पहुँची है उनका ये हो आकाशिक से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये आपके बहुत सारे बर्थ हो चुके हैं, और बहुत सारा ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों के ये लास्ट बर्थ हो सकता है। ओके, सो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो हो रहा है, बट और फास्ट हो रहा है, थोड़ा जल्दी हो रहा है, ऑल राइट। अदर देन दैट ऐसा भी है फ्रेंड्स कि लोग, लेकिन यही कलयुग की चाल है, अगर कोई उस पथ पे चल पड़ा था एनलाइटनमेंट के और पोलाइटनेस के, हेल्प करने के पथ पे, कंपैशन के पथ पे चल पड़ा था, लेकिन अभी जिस तरीके से पाप बढ़ रहे हैं और लोग जानवरों पे और एनवायरनमेंट पे अत्याचार कर रहे हैं, पक्षियों पे अत्याचार कर रहे हैं, बंदरों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो उससे उनका कर्मों का व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर, उनका कर्मों का अकाउंट फिर से खुल रहा है। सो इतनी सारी मेहनत, इतने सारे पेशेंस, धैर्य का फल ख़त्म हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ख़त्म भी हो रहा है। आई मीन अगर आपको आकाशिक रीडिंग करवानी है या अपने पर्सनल रीडिंग करवानी है या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट ये रीडिंग बहुत ब्लेस्ड लोगों के पास पहुंची है, बहुत ही ब्लेस्ड। तो कुछ लोग हैं जो कुछ लोग नहीं, इनफैक्ट ये जो रीडिंग पहुंची है वो मन के बहुत पक्के हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सारी वीकनेसेस को छोड़ दीजिए, सारी वीकनेसेस को छोड़ दीजिए और अपने आगे के बारे में सोचिए, पूरी एज अ पिक्चर एक लाइफ को थोड़ा सा एक थर्ड पर्सन बैठ करके देखिए, लाइफ को देखिए। लाइफ सबकी होती है, ये सिर्फ मनुष्य प्रजाति की ही लाइफ होती है ऐसा नहीं है, लाइफ सभी प्राणियों की होती है, सभी जीवों की होती है। तो एक होलिस्टिक पिक्चर में के मतलब एक बिग पिक्चर के रूप में अगर आप दुनिया को देखोगे, अपनी लाइफ को देखोगे, पृथ्वी को देखोगे, जब हम बड़ी बात करते हैं ना, तभी बड़े कदम हम बढ़ा सकते हैं। जब हम छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं और छोटी वाली चीज़ों में गुस्सा हो जाते हैं और कि ये कुत्ता भौंका क्यों, हम इसको मारेंगे, मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दैट। सो एनीवेज, तो या इसको खाना मत दो, इसको पानी मत दो। एक बात याद रखिएगा, अगर जीव भूखा है तो ज़्यादा एग्रेसिव होगा। अगर आपको रिस्क लेने हैं ऐसे वाले तो ले लो, वो तो जिसको मरना है वो मरेगा, कोई बात नहीं, वो तो महादेव का बच्चा है, पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना है। लेकिन
कर्मों की गागर को कौन कितना देर तक उठा पाएगा और कितना देर तक क्या कर पाएगा, ये तो फिर वो सोच ले अच्छे तरीके से। एनीवेज, सो यहाँ पे ना, यहाँ पे ब्लेसिंग भी है और वार्निंग भी है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। और आप लोग जिनके पास ये रीडिंग पहुँची है वो वीक, कमज़ोर लोग नहीं हैं, ठीक है। सबको अपने हिस्से की परीक्षा क्लियर करनी होती है, आपको भी करनी है, ठीक है। सो मन में दुर्बलता ना लेके आए। आइए इस कार्ड से, सॉरी इस डेक से लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि आपका ये जो अभी जो टाइम चल रहा है, बी इट इज, ठीक है, लोग कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपको 10 बार बोल रहा है तुम थर्ड पार्टी हो, तुमने ये किया वो किया, कीप इट कूल, ओके। देखिए जिस तरीके से कार्ड बिखर रहे हैं, ओ माय गॉड, द एनर्जीज आर वेरी हाई राइट नाउ। एंड किंग ऑफ कॉइंस, आपने ये ओहदा ऐसे ही हासिल नहीं किया है, आपने जीवन में ओहदा हासिल किया है, यानी पोजीशन हासिल करी है। यूनिवर्स में आपकी पोजीशन इज़ ग्रोइंग वेरी 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 हाई, और राइट। सो आप इस पोजीशन के लिए अहंकार में आए बिना, बहुत सारे अहंकारी लोग हैं आपके चारों तरफ। सी द होल कार्ड, पूरा की पूरा कार्ड रेड कलर का है, देखा आपने, लेकिन ये राजा है, ठीक है। बहुत अहंकार और द्वेष भावना से भरे हुए बहुत सारे लोग हैं आपके अराउंड, बट आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको बिगर पिक्चर देखनी है। आपको इस तरीके से देखना है कि मतलब कम से कम मैं अपने हाथ से गलत ना करूं, और अपनी फैमिली में मैं जितनों को समझा सकूं कि भैया गलत नहीं करना है तो ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा कर्म ही है जो हमारे काम आएगा। आप किसी के साथ कितना भी हो जाइए, ठीक है, लेकिन इंसान भोगता अपने ही कर्म है, ठीक है। और आपको प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी हायर लेवल ऑफ अ सोल। आप बहुत हायर लेवल वाली सोल है, आत्मा है, ठीक है। आपको चैलेंज कर पाना मतलब आपकी तो इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होगा, और आपको कहा जा रहा है अपने लिए, अपने ऊपर अब काम करने के लिए, सातों चक्रास पे काम कीजिए। आपने अलग अलग जो भी काम किया है, आपको कहा जा रहा है अपने सातों चक्रास पे काम कीजिए। इट्स अबाउट टू बी ओपनड, ओके। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा मतलब बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ ओपनिंग है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे भगवान की कृपा है। जी हाँ, आप पे भगवान की कृपा है, आप पे शिव शक्ति की कृपा है, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है। ओ माय गॉड, व्हाट अ एनर्जी राइट नाउ, यू नो, ओ माय गॉड, आई हैव गूज़बम्प्स। आप बहुत ही ग्रेट हो माय डियर फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे भगवान की कृपा है, मुझ पे शिव शक्ति की कृपा है, आप पे शिव शक्ति की कृपा है इंडीड। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मैंने कहा ना कि अगर आप देखो इन चक्करों में अगर आप फंसे रहे कि कौन जना आपको क्या कह रहा है, कौन सा वाला दोष दे रहा है कि तुम थर्ड पार्टी हो, तुमने फलाना किया ढिमकाना किया। सी लुक, एट द एंड ऑफ द डे हर व्यक्ति अपने रिस्क पे सफ़र करता है, ऑल राइट। अगर किसी को मतलब अपना रिश्ता नहीं संभाला जा रहा है और वो आपके पीछे पड़ रहा है कि तुमने ये किया और तुमने वो किया, तो स्टूपिड होते हैं लोग बाग। और ख़ास करके मैरिजेस में ये काफ़ी होता है कि है ना, शादी हो गई तो मम्मी पापा संभालेंगे, लड़का हो या लड़की हो, इट्स बुलशिट, ओके। शादी आपने की है, पार्टनर आपका है, बी गुड टू हिम और या फिर हर। सो एनीवेज, लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स एट ऑल। जो जनरल केसेस आते हैं जिनको हम हील करते हैं, हैंडल करते हैं, उसी बेस पे ही एक मतलब ये कहा गया है। सो उस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाया जाए, ऑल राइट। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा ना फ्रेंड्स, आपने जो ये जीवन जिया है ना, अच्छा आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ना एक टफ साइकिल शुरू हो रही है, एक मुश्किल वाली साइकिल शुरू हो रही है। लोग ऐसे भी हैं आपकी ज़िंदगी में कि इफ से बट होता है तो रोने लगते हैं, और आप सालों से, मुझे बहुत लंबे टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से, 10 साल 20 साल इवन इससे भी ज़्यादा से भी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत मुश्किल सिचुएशंस आपने फेस करी हैं और आप कर रहे हो, और हंस के कर रहे हो और ग्रेसफुली कर रहे हो। ऐसा नहीं चैं चपड़ कुछ भी चैं चल रही है, ना ही आप आगे किसी के हाथ फैलाए हो। दैट्स वंडरफुल। आपने अपनी लाइफ के लेसन्स बहुत ग्रेसफुली लर्न किए हैं, बहुत ग्रेसफुली सीखा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी पावरफुल। मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। इस एनर्जी को क्लेम करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स,
मोर पावर टू माई सेल्फ। अपने आप के लिए पावर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, आकाशिक रीडिंग चाहिए या जनरल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।